देना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नाना भाऊ पटोले, उन्होंने कहा है कि जो जनता के बीच का होगा, जो जनता के बीच में जाके उनकी समस्याओं को सुनेगा, हम उनको टिकट देंगे का मौका देती है। हाँ। तो आप क्या प्रयत्न करोगे कि वहाँ टीचर अवेलेबल हो जाए? आप क्या असेंबली में कहोगे कि टीचर अवेलेबल हो जाए? क्या आप यह मुद्दा रखोगे? हमारी वही प्रायोरिटी रहेंगी। अभी मैं ऐसा नियम है, उसमें जो किसानों का नुकसान हुआ, फिर उसका जिम्मेदार कौन? उसका जिम्मेदार हम किसको पकड़ेंगे? आप बोलो ना, किसको पकड़ेंगे उसका जिम्मेदार? अच्छा, उसी में क्या हुआ है कि अभी राज्य सरकार ने नरेंद्र मोदी इनके मार्गदर्शन पर लाडली बहन योजना लगाई है, साथ ही लाडला भाव योजना भी शुरू की है। तो उनका ऐसा कहना है कि हम जो 12वीं पास है उनको 6,000 या 8,000 कुछ देंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि वह बेरोजगार बनाने का काम नहीं कर रही क्या? अगर वहीं भर्ती निकाल के अभी कई तहसील ऑफिस में जाओ, पंचायत समिति में जाओ, तो वहां प्रॉब्लम्स आती है कि वहां कर्मचारी ने, जिससे आम जनता के काम रुकते। अगर वहां भर्ती निकालकर वहां किसी गरीब को ड्यूटी मिले तो वह उसकी पूरी जिंदगी भर की रोजी रोटी बन जाएंगी। लेकिन समझो उस सरकार ने अभी लाडला भाई योजना शुरू की, लेकिन बाय द वे सरकार चेंज होगी तो वो जो योजनाएं बंद कर सकती है। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बापू की आवाज न्यूज नेटवर्क में स्वागत है। साथियों, हमारा बापू की आवाज न्यूज नेटवर्क अभी आगामी विधानसभा चुनाव सर्वे कर रहा है। साथ ही जो लोग इच्छुक है चारों विधानसभा में जाकर उनसे बात कर रहे हैं। साथियों, विधानसभा चुनाव सर्वे में जो लोगों की समस्या है, जो लोगों के मुद्दे हैं, वह सवाल जाके इच्छुक उम्मीदवार से रख रहा है। उसी प्रकार आज हमारे साथ अनिल जी दहीवले उपस्थित है, जो कि अर्जुनी मोरगा विधानसभा से इच्छुक है। हम उनसे बातचीत करेंगे, उनको जनता के सवाल रखेंगे, जनता की जो समस्या होती है, जो कि प्रतिनिधि ने सही में उनको मदद करना चाहिए, वह सवाल हम उनसे आज रखेंगे। आपका सबसे पहले बापू की आवाज न्यूज नेटवर्क में स्वागत है। नमस्ते। क्या बताओगे, अभी जो है विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव हाल ही में खत्म हुए हैं, क्या चर्चा चल रही है आपके विधानसभा में? हमारी जो विधानसभा है, ये विधानसभा में महाविकास आघाड़ी और महायुति गठबंधन, ये ऐसा ही यहाँ पे लड़ाई होने वाली है। और इस लड़ाई के मुताबिक यहाँ से कांग्रेस का उम्मीदवार महाआघाड़ी से रहना तय है। फिर जिसको टिकट मिलेगा वो यहाँ का अधिकृत उम्मीदवार रहेगा। और महायुति के तरफ से जो भी अभी कल अजित दादा पवार ने टीवी पर स्टेटमेंट किया कि जहाँ की सीटिंग जगह जिसकी है वो महायुति में उसी को मिलेगी। अच्छा। तो यहाँ की सीटिंग जगह ही अजित पवार राष्ट्रवादी गुट की है, इसलिए वो राष्ट्रवादी अजित पवार साहब और प्रफुल्ल पटेल साहब वो जिसको उम्मीदवार तय करेंगे वो उनके उम्मीदवार यहाँ के राष्ट्रवादी के अर्जुनी मोरगा विधानसभा के तय रहेंगे। राष्ट्रवादी महागठबंधन में, महायुति में राष्ट्रवादी और महाआघाड़ी में कांग्रेस, ऐसा ये यहाँ पे लड़ाई रहेगी। अच्छा। और तीसरा भी उम्मीदवार कोई अच्छा बड़ा सक्षम उम्मीदवार भी अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट रहने की कोशिश शुरू है। और ऐसा अगर इंडिपेंडेंट उम्मीदवार यहाँ पे रहता है तो ये लड़ाई त्रिकोणी बन सकती है, ऐसा अच्छा मेरा अंदाज जो है। अर्जुनी मोरगा विधानसभा में आपने जैसे कि बताया त्रिकोणीय लड़ाई हो सकती है। हाँ। लेकिन एक तरफ जो है महाविकास आघाड़ी है, एक तरफ महायुति है। इस दोनों पार्टियों में क्या रस्सीखींच चल रही है? महाविकास आघाड़ी में से भी अनेक लोग हैं जो पक्ष से टिकट मांग रहे हैं, कांग्रेस पक्ष से मांग रहे हैं, राष्ट्रवादी से मांग रहे हैं, शिवसेना से अपने अपने पक्ष से टिकट मांग रहे हैं, बरोबर। तो आपको क्या लगता है कि मेरे को कांग्रेस पक्ष ने महाविकास आघाड़ी में से टिकट क्यों देना चाहिए? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैंने जनता का प्रतिनिधित्व करना चाहिए? देखिए, मैं 25 साल से कांग्रेस पार्टी का काम कर रहा हूँ और कांग्रेस पार्टी के हर कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी का झंडा पकड़ा हूँ, बरोबर। और प्रामाणिक काम मैंने निष्ठावान कांग्रेस का कार्यकर्ता करके अभी तक काम किया हूँ। और इसीलिए ही मेरे को
गोठनगांव के जिला परिषद का भी मेरे को टिकट दिए थे कांग्रेस पार्टी ने। वहाँ का मैंने चुनाव लड़ा हूँ। अनुसूचित जाति राखियों का वहाँ का सीट था जिला परिषद का। और उसके बाद में इसमें एक चीज बता देना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नाना भाऊ पटोले, उन्होंने कहा है कि जो जनता के बीच का होगा, जो जनता के बीच में जाके उनकी समस्याओं को सुनेगा, हम उनको टिकट देंगे। सही बात है। जनता के बीच में जो जाता है, हम तो अभी 25 साल से जनता में ही जा रहा हूँ। 25 साल में अभी मेरा उम्र अभी 53 साल का मेरा उम्र है। मैं 2001 से जो मेरी उस समय 28 साल की उम्र थी, 28 साल की उम्र से मैं कांग्रेस पार्टी का काम कर रहा हूँ। बरोबर। अच्छा, आप पार्टी का तो काम कर रहे, इट्स ओके। हाँ। आपने जनता का क्या काम किया? ये आप पार्टी का काम कर रहा हूँ, जनता के बहुत से काम किया हूँ। मैं ग्राम पंचायत का सदस्य था। हाँ। अपने ग्राम पंचायत के इसमें सेवा सहकारी संस्था का मैं 15 साल 3 बार इलेक्शन के द्वारा चुना गया शेत की सहकारी संस्था का वाइस चेयरमैन था। 15 साल मैंने अपने इलाके के काश्तकारों के काम किया हूँ। उसके बाद में मैं कृषि उत्पन्न बाजार समिति का उपसभापति बना हूँ। वो भी पूरे तालुका के लेवल की संस्था है। बरोबर। तालुका के लेवल के संस्था के जो भी काश्तकारों के काम कर रहा हूँ मैं। हाँ। उसके अलावा जो आपत्तिजनक लोग हैं, उनके तहसील से जो भी कुछ काम अड़े रहते हैं, पट्टा वाले लोग हैं जो काश्तकारी के, उनके एसडीओ ऑफिस में काम अड़े रहते हैं, पंचायत समिति में कुछ काम अड़े रहते हैं लोगों के घरकुल के, कलेक्टर ऑफिस में कुछ काम, जिला परिषद में कुछ काम, सिलाई मशीन है, कुछ साइकिल का काम है, सभी काम मैं लोगों के अपने पहचान से और अपने हिसाब से करके दे रहा हूँ। इसका मतलब सीधा है कि आप जनता की समस्याओं को सुनते हैं, उनकी मदद करते हैं। बरोबर। अच्छा, ये बताइए, अगर आपको जनता ने मौका दी प्रतिनिधित्व करने का, तो आपने विकास के बारे में क्या सोचा है? विकास के बारे में मैं ये सोचा हूँ कि यहाँ का जो नौजवान है, युवक है, हाँ। यहाँ की जो महिला है, यहाँ का युवक को काम नहीं है। अच्छा। यहाँ का युवक हैदराबाद और पुणे जा रहा है। लेकिन इस तरफ तो मोदी सरकार कहती है कि आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर बनो, मोदी सरकार तो पकोड़े तलो बोलता है, पकोड़े तलने के बाद में भी आत्मनिर्भर हो जाता है बोलता है। हाँ। ये कोई बोलने की बात नहीं है, ये मजाक उड़ाना है युवक का और पढ़े लिखे आदमी का। इसलिए मेरा कहना है कि यहाँ की अर्जुनी मोरगांव की जो MIDC है, या सड़क अर्जुनी बोलो या गोरेगांव का अपना जो कुछ मुंडी पार भड़ंगा तक जो भी अपना एरिया जो आता है, हाँ। इस जो विधानसभा पूरे क्षेत्र में MIDC के माध्यम से या अन्य कोई माध्यम से लघु उद्योग और अच्छे उद्योग यहाँ पे लाके यहाँ के युवक और महिलाओं को और लघु उद्योग से के जरिए यहाँ के लोगों को काम मिलने को ना, उनका कुछ उनकी आय उनके जेब में आने को ना, इसका हम उसको प्रायोरिटी देंगे और ये लक्ष्य पकड़ के हम काम करेंगे। पहला लक्ष्य ये रहेगा हमारा कि रोजगार, और रोजगार ही जब मिलेगा, पैसा जब हाथ में आएगा, तभी वो महंगाई का सामना करेगा। अभी देखो, महंगाई कम करने का हमारा काम नहीं है, वो केंद्र सरकार का काम है। जो महंगाई बढ़ी है वो महंगाई अभी कम, कोई कितना भी बोले वो कम हो नहीं सकती। हाँ। बढ़े हुए दाम अभी 1-2 रुपए से कम होंगे, ज्यादा कम होने वाले नहीं है। 100 रुपए की चीज जो भी 50 रुपए होने वाली नहीं है। इसीलिए जो भी है अभी एक ही उसके ऊपर एक ही इलाज है कि लोगों की आय कैसी आएंगी, उसको रोजगार कैसा मिलेगा और वो महंगाई का सामना कैसा करेगा। अच्छा, चलो ठीक है, आपने लोगों की आय बढ़ाने की तरफ तो ध्यान दिया है, आपने प्री प्लानिंग करके रखी है, लेकिन एजुकेशन भारत देश की रीढ़ की हड्डी है, शिक्षा रीढ़ की हड्डी है। लेकिन आपको पता है कि अभी जो जिला परिषद स्कूल्स है उसको बंद किए जा रहे हैं, जहां पर 20 से कम ऑन रोल है उसको बंद किए जा रहे हैं। तो आपने शिक्षा के बारे में क्या सोचा है? अभी जो है अर्जुनी मोरगा विधानसभा में ऐसे कई गांव है जहां के लोग स्कूल को बंद करके ताला लगा के स्कूल के बाहर आके पढ़ा रहे, क्योंकि वहां टीचर्स अवेलेबल नहीं है।
अभी की जो सरकार है वहाँ टीचर्स अवेलेबल करा के नहीं दे रही है, क्या कहोगे आप? शिक्षा के बारे में क्या सोचा है? देखो, जिला परिषद यहाँ की गोंदिया की, हाँ ये भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर जिला परिषद का अध्यक्ष है। तो वो जिला परिषद अध्यक्ष का काम है कि यहाँ के जिला परिषद कई स्कूलों में टीचर नहीं है। बरोबर। हमारे वो अर्जुनी मोरगांव तालुका में ही एक गांव में टीचर नहीं रहने से 4 दिन लोगों ने स्कूल बंद रखे। हाँ। पढ़ाने ही नहीं दिए। अच्छा, वही तो हमने कहा कि आपने क्या सोचा? देखो सुनो, यहाँ जो जिला परिषद है, हाँ। ये जिला परिषद में यहाँ के जिला परिषद स्कूलों में टीचर अवेलेबल कर देना चाहिए। और जो भी रही बात 20 पट संख्या के कम वाली स्कूलों का, तो 20 पट संख्या कम वाले स्कूलों का काम ये जिला परिषद का नहीं है, लेकिन सरकार महाराष्ट्र सरकार का काम है। महाराष्ट्र सरकार में वो फडणवीस और एकनाथ शिंदे की और अजित पवार की सरकार है। उनका जो धोरण है, उनकी जो पॉलिसी है वो गलत है। 20 पट संख्या के कम वाले स्कूल को उन्होंने बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे जो टोले हैं, छोटे छोटे पाड़े हैं, उनमें 20 की पट संख्या के कम वाली स्कूलें हैं, और वहां के स्कूल कम करेंगे तो 4-4, 5-5 किलोमीटर दूसरी स्कूल, पहली का दूसरी का जो क्लास का जो स्टूडेंट है वो जा नहीं सकता। वो एक बहुत आदिवासी इलाके में दूर दूर स्कूल है, 5-5 किलोमीटर वो पैदल चल नहीं सकता। मेरा सवाल यह था दईवले जी, आपको अगर जनता प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है, हाँ, तो आप क्या प्रयत्न करोगे कि वहाँ टीचर अवेलेबल हो जाए? आप क्या असेंबली में कहोगे कि टीचर अवेलेबल हो जाए? क्या आप यह मुद्दा हमारी वही प्रायोरिटी रहेंगी। अभी मैं बता आपको कि रोजगार की प्रायोरिटी देंगी, और शिक्षा तो ये मुख्य है। बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला, जो भी शिक्षा का ग्रहण करेगा, शिक्षा संगठित वाणी संघर्ष करा, वो जो बाबा साहब ने बोला, जो भी ये जो शिक्षा है, ये शेरनी का दूध है। बरोबर। जो भी उसको पिएगा वो दाढ़ाएगा, बोला है। इसीलिए ये हमारी जो प्रायोरिटी है, अगर मौका हमको मिलता है तो शिक्षा सभी को होना 20 की कम वाली पट संख्या वाली स्कूलें फिर से शुरू करने का हम वादा करेंगे। हम विधानसभा में, असेंबली में इसका मुद्दा जरूर उठाएंगे, उसके बारे में बहुत बहस करेंगे, और अगर सरकार आती है तो ये हमारी सरकार आने के बाद ये 20 की कम वाली पट संख्या वाली स्कूलें फिर से शुरू करने की हम मांग रखेंगे और शुरू करवाएंगे। बंद करो 1 मिनट। ठीक है, ठीक है, आपने तो शिक्षा के बारे में सोचा, रोजगार के बारे में सोचा, उसी के साथ साथ सबसे बड़ा मुद्दा है स्वास्थ्य। आपको पता है गोंदिया जिले में, गोंदिया में एक ही ऐसा अस्पताल है केटीएस, जहां पर गरीब जनता जाती है इलाज कराने के लिए, जहां पर सामान्य लोग जाते हैं इलाज कराने के लिए। लेकिन आपको पता है कि वहां की हालत क्या है? वहां की हालत ऐसी है कि वहां ना हाइजीनिक नाम की चीज है, वहां स्वच्छता नहीं है। अगर आज पेशेंट एडमिट होता है तो उसको 8 दिन के बाद जाकर कहीं डॉक्टर उसके तरफ ध्यान देता है। तो बहुत जो केटीएस की हालत है बहुत खराब है। आपने क्या सोचा है स्वास्थ्य के लिए? क्या लोगों को अच्छी स्वास्थ्य मिलना नहीं चाहिए? लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिलना चाहिए। गरीब जो लोग हैं वही सरकारी दवाखाने में इलाज करवाता है। अमीर आदमी तो ये प्राइवेट दवाखाने में, गोंदिया में या नागपुर में जाके अपना इलाज करवा सकता है। लेकिन आप केटीएस रुग्णालय जो जिला रुग्णालय का दर्जा है उसके बारे में बोले, तो हमको अगर मौका मिलता है और जनता हमको अगर मौका देती है और हम कोई अच्छे वरिष्ठ पद पे अगर महाराष्ट्र लेवल में अगर पहुंचते हैं, तो हमारी प्रायोरिटी यही रहेगी कि केटीएस जो रुग्णालय है गोंदिया का, उसके जैसे रुग्णालय में अच्छे इंस्ट्रूमेंट आने को होना, जो लोगों को अच्छे वहां डॉक्टर की और नर्सेस की जो भी स्टाफ के कमी होगी वो स्टाफ भरने का, ना वहाँ बरोबर इलाज होता है। क्योंकि गोंदिया जिले का वो एक अस्पताल है, उसमें गोंदिया जिले में 8 तालुका है।
8 ही तहसील के लोग वहां इलाज कराने जाते हैं, चारों विधानसभा के लोग वहां इलाज कराने जाते हैं, लेकिन वहां इलाज बरोबर नहीं तो हो जिला पाता। रुग्णालय की भी बात हो गई। हाँ। देखिए, जिला रुग्णालय तो संपन्न रहने को ही होना, हाँ। लेकिन हमारे जो भी आरएच है वो भी एक स्वास्थ्य की रीढ़ की हड्डी है। बरोबर। वहां पर भी अच्छे इंस्ट्रूमेंट, वहां पर भी डॉक्टर कम है, अच्छे इंस्ट्रूमेंट नहीं है। वो अच्छे इंस्ट्रूमेंट, वहाँ एक्सरा मशीन है, जो भी बाकी के जो भी है, एमआरआई की मशीन है, ऐसे जैसे इंस्ट्रूमेंट अगर अपन लाएंगे अपने पद का उपयोग करके, तो निश्चित रूप से गरीब लोगों का उसको फायदा होगा। और अच्छे डॉक्टर वहां पे अगर नहीं रहेंगे तो वहां पे स्टाफ लाने का भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी होता है। वो अच्छा स्टाफ भी वहाँ डॉक्टर लोगों का होना चाहिए, चाहे आरएच हो, चाहे फिर केटीएस जिला रुग्णालय हो, ये, और चाहे पीएससी हो, ये सभी एक ही बात है। वहां पे दवाई का भी जो ये सप्लाई होता है, आप इसके लिए वो क्या दवाई का भी प्रयत्न सप्लाई करोगे? बराबर होने को ना हो जाना चाहिए। ये इसका भी हम ये ध्यान देंगे और दवाई भी वहां सप्लाई हो जाएगी। अच्छा, साथ ही गोंदिया जिला यह चावल नगरी इसको कहा जाता है, तो किसानों के बारे में क्या सोचा है? आज किसान आत्महत्या कर रहा है, किसानों को बरोबर भाव नहीं मिल रहा है। अभी जो उनकी सोसाइटी थी इस सीजन में चालू नहीं हुई थी, जहां पर लोगों ने अपने धान प्राइवेट सेंटर में बेचे, उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ वहां पर। ये रब्बी का जो सीजन था, रब्बी का सीजन में सिर्फ इस जिले में 2 ही संस्था शुरू हो गई गवर्नमेंट के हमी भाव की। हमारे जैसे बहुत किसानों ने ये गवर्नमेंट के सेंटर रब्बी के शुरू नए होने से प्राइवेट में धान बेचे। 200 से 250 रुपए एक क्विंटल पे हर गरीब का नुकसान हुआ है, ये हम जानते हैं। गवर्नमेंट ने वहां के जो सोसाइटी थी या सेंटर थे गवर्नमेंट के, वहां का जो खरीफ फसल का जो धान था, वो धान न उठाने से, वहां रबी का धान लेने का जगह ही नहीं रहने से, वो बेचारे संस्था वालों ने वहां पे धान खरीदी किया नहीं। और उनका कमीशन, उनका जो टूट है, तुम 1 महीने में धान उठाने को होना, ऐसा नियम है। उसमें जो किसानों का नुकसान हुआ, फिर उसका जिम्मेदार कौन? उसका जिम्मेदार हम किसको पकड़ेंगे? आप बोलो ना, किसको पकड़ेंगे उसका जिम्मेदार? उसका जिम्मेदार कौन? उसका जिम्मेदार यहाँ की जो सरकार है, यहाँ का जो लोक प्रतिनिधि है, कि जो धान उठा नहीं सके, वो यहाँ का अन्न नागरिक पुरवठा विभाग है, वो जवाबदार है। अच्छा, तो आप जो है इसके लिए प्रयत्न करोगे, असेंबली में सवाल उठाओगे क्या इसके लिए? बिल्कुल, ऑफकोर्स सवाल उठाएंगे इसके बारे में। और ये जो इसमें अनियमितता है, ये अनरेगुलरिटी है, ये समाप्त करने का कोशिश करेंगे। और ये ऐसा जो 6-6 महीने 7-7 महीने जिन्होंने धान नहीं उठाए और रबी का धान लेने को जमा नहीं, अच्छा, अभी जो ऐसी स्थिति हम आने नहीं देंगे। ये बताओ कि अभी जो वर्तमान विधायक है मोरगांव अर्जुनी विधानसभा के, उनकी कार्य प्रणाली के बारे में क्या कहूंगा? अभी कार्य प्रणाली के बारे में अच्छी कार्य प्रणाली रही थी, तो यहाँ का रबी का सेंटर शुरू हो जाते थे, खरीफ का फसल का धान उठ गया रहता। बाकी के जो काम है लोगों के, जो उद्योग है और कुछ है, वो कुछ हुआ नहीं। इस क्षेत्र का बहुत बारे में सर्वे हुआ, लोगों ने बताया कि इस क्षेत्र का विकास हुआ नहीं। अच्छा, इस क्षेत्र में अभी नया चेहरा होने को ना, अभी तक जो भी प्रतिनिधि मिले हैं, उनका कार्यकाल वो समाधान कारक नहीं रहा, ऐसे बहुत लोगों ने राय दी है। अच्छा, उसी में क्या हुआ है कि अभी राज्य सरकार ने नरेंद्र मोदी इनके मार्गदर्शन पर लाडली बहन योजना लगाई है, साथ ही लाडला भाव योजना भी शुरू की है। तो उनका ऐसा कहना है कि हम जो 12वीं पास है उनको 6,000 या 8,000 कुछ देंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कि वह बेरोजगार बनाने का काम नहीं कर रही है क्या? अगर वहीं भर्ती निकाल के अभी कई तहसील ऑफिस में जाओ, पंचायत समिति में जाओ, तो वहां प्रॉब्लम्स आती है कि वह कर्मचारी ने, जिससे आम जनता के काम रुकते, अगर वहां भर्ती निकाल कर वहां किसी गरीब को
ड्यूटी मिले तो वह उसकी पूरी जिंदगी भर की रोजी रोटी बन जाएंगी। लेकिन समझो उस सरकार ने अभी लाडला भाई योजना शुरू की, लेकिन बाय द वे सरकार चेंज होगी तो वो जो योजनाएं बंद कर सकती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर सरकार चाहे तो वह योजना बंद कर सकती है। बाय द वह बंद की सरकार ने योजना, तो ये जो युवा है, हमारे युवा भाई है, वे तो पूरे बेरोजगार हो जाएंगे। इसके बारे में क्या सोचा है? लाडली बहन योजना ये 2 साल की बात, 2 महीने की वो साथीदार है। ये इसलिए बोल रहा हूं मैं कि इसके पहले ये जो आशा वर्कर है, इनके पुलिस पाटिल है, इनके पगार बढ़ा है। 5-6 महीने से पगार बढ़ा है, लेकिन एक भी पैसा उनको मिला नहीं। अच्छा। प्रोत्साहन राशि है जो रेगुलर काश्तकारों को, उनको 50,000 रुपए 60% लोग काश्तकारों को दिए, 40% काश्तकार अभी भी बाकी है। अच्छा, मतलब उनकी पेमेंट बढ़ा है लेकिन पेमेंट अभी तक दिए नहीं। अभी मतलब तक आपका ऐसा कहना है कि ये जो सरकार है ये जुमलेबाज सरकार है, बस झूठे वादे कर रही है। ये अभी तक दिए नहीं। हाँ। तो वो लाड़का भाव को क्या देंगे? अच्छा। लाड़का भाव का तो अभी फार्म भी भरना शुरू होने को है। अच्छा। इसीलिए लाड़का भाव, और ये जो ये 6,000 है, तुम जो पढ़ाई किए है लोगों, और तुम आपने बोले थे, बड़े बड़े वायदे किए थे केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट ने चुनाव के पहले 2014 में, 2019 में, तो क्या हो गया उसका? तुम इतने रोजगार दोगे, उतने रोजगार दोगे बोले थे, तो तुम रोजगार निकालो, किसी को नौकरी की अपॉर्चुनिटी दो। अपॉर्चुनिटी देने से वो अगर 20,000 25,000 अगर कमाता है तो उसका घर चलेगा। 6,000 में उसका घर नहीं चल सकता, 4,000 में उसका घर चल नहीं सकता। उसको 4,000 और 6,000 मिलेंगे तो उसको कोई अच्छा पालक उसको लड़की नहीं दे सकता, और वो अगर सर्विस पे लगता है तो सुखी संपन्न हो जाएगा। इसलिए मेरा कहना है कि आप 20-25,000 भी कुछ ना हो, उस हिसाब से भी अगर नौकरियां निकाले, और जितने भी बहुत अभी हर ऑफिसों में आप जाते हो, हम जाते हैं, तो बहुत से लोग एक एक बाबू 3-3 टेबल का काम कर रहा है। बिल्कुल। बहुत पद खाली है। हाँ। उस पदों पे अगर ये बेरोजगार रोजगारों को, अगर युवक युवतियों को अगर चांस मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो उनका घर चलेगा, उनका अच्छा हो जाएगा, उसका जीवन सफल हो जाएगा। अच्छा, दईवली जी, मैं एक लास्ट सवाल करना चाहूंगा। आप अर्जुनी मोरगांव विधानसभा क्षेत्र के जनता को क्या आह्वान करना चाहोगे, और जो महाविकास आघाड़ी के वरिष्ठ नेता है उनको क्या विनंती करना चाहिए? महाविकास आघाड़ी के जो हमारे वरिष्ठ नेता है, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे प्रदेशाध्यक्ष माननीय नानाभाऊ पटोले, ये मेरे राजकीय गुरु रहे हैं। उनके ही हाथ से मैंने 2001 में कांग्रेस में प्रवेश किया था। उन्होंने मेरे को दुपट्टा देके और पुष्पगुच्छ देके मेरे को कांग्रेस में मैं प्रवेश दिया था, और वो मेरे राजकीय गुरु है, और उनके मार्गदर्शन पे ही मैं चलता हूँ, और उनके मार्गदर्शन पे ही मैं काम करता हूँ। इसीलिए हमारे जो राजकीय गुरु है नानाभाऊ पटोले, उनके मुताबिक ही हम आगे आने वाले दिनों में काम करने जाएंगे, और वो जैसा जैसा हमको आदेश करेंगे वैसा वैसा हम वो आदेश को फॉलो करते रहेंगे। और रही बात जनता की, जनता को मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, और इतनी विनंती करूंगा कि अगर महाविकास आघाड़ी गठबंधन यहाँ पर हमारे जैसे प्रामाणिक और निष्ठावान कार्यकर्ता को, और 25 साल से हम जब काम कर रहे पार्टी का, ये इतने सीनियरिटी देख के अगर हमको प्रायोरिटी देती है, अगर मुझे प्रायोरिटी देती है, और मैं अगर उम्मीदवार महाविकास आघाड़ी गठबंधन का अगर बनता हूँ, तो जनता को मेरा इतनी विनंती है कि वो मेरे जैसे प्रामाणिक और निष्ठावान कार्यकर्ता को, और आपसे जनता से मैं 5 ही साल जो ईमानदारी से
काम करूंगा, ये ग्वाही मैं जनता को देकर बोलना चाहता हूँ कि जनता ने मेरे देश से एक अच्छे कार्यकर्ताओं को वोट देके चुना के विजयी बनाना चाहिए। इतना ही मैं या लोगों से विनती करता हूँ। साथियों, यह थे अनिल जी दहिवले। हमने इनसे बातचीत की। हमने जो जनता के सवाल है, जो जनता की समस्या है, जिनको रात दिन वह समस्याओं से जूझना पड़ता है, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, यह मुद्दे हमने इनसे रखे हैं, इनसे सवाल किया है। इन्होंने बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। लेकिन साथियों, चारों विधानसभाओं में, साथ ही विशेष करके बता दूं कि मोरगांव अर्जुन विधानसभा में टिकट मांगने के लिए रस्सीखींच चल रही है, महायुति में भी और महाविकास आघाड़ी में भी। ये तो ठीक है, बात है कि संविधान ने हमको अधिकार दिया है सबको टिकट मांगने का, लेकिन अब देखना यह बाकी होगा कि पक्ष किसे मौका देता है, पक्ष किसे टिकट देता है, साथ ही जनता किसको प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है, यह देखने लायक रहेगा। तब तक के देखते रहिए और बने रहिए बापू की आवाज न्यूज नेटवर्क के साथ।